दोस्तों ये एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन है और इस वीडियो में हम इसको रिवाइंड करेंगे हाथ से और इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से। यानी इसमें जो भी इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है हम उसी से इसको रिवाइंड करेंगे और वो भी हाथ से रिवाइंड इसको करने वाले हैं। तो देखिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि इसको हाथ से रिवाइंड कैसे किया जाता है। तो ये एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फ़ैन है जो कि खेतान कंपनी के नाम से है। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं इस पर, यहाँ पर देखिए ये खेतान लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी ओल्ड मॉडल है और ये बहुत ही पुराना मॉडल है, यानी कि कम से कम ये 20-25 साल पुराना फ़ैन होगा या इससे भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए इसमें 7 कॉइल नीचे डाली गई हैं और 7 ही कॉइल इसमें ऊपर डाली गई हैं। टोटल इसमें 14 कॉइल हैं जो कि 7-7 कॉइल का सेट इसमें बनाकर लगाया गया है। देखिए पास से देख लेते हैं। तो देखिए पास से देखने पर भी ये 7-7 कॉइल इसमें डली हुई दिखाई दे रही है। टोटल इसमें 28 स्लॉट है और ये सिंगल स्लॉट का स्टेटर होता है, यानी इसमें डबल स्लॉट नहीं होती है, सिर्फ इसमें सिंगल ही स्लॉट होती है। और इसकी जो मोटाई है, देखिए मोटाई की बात की जाए तो ये 1 इंच मोटाई इसकी है, यानी 25 mm। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है वो 25 mm है। और देखिए इसके जो स्लॉट हैं वो टेपर में है, यानी सीधे बिल्कुल नहीं, ये टेपर में इसके स्लॉट दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ से जो इसकी कॉइल है इनको यहाँ से हम कटिंग करेंगे, लेकिन किसी भी मोटर को कटिंग करने से पहले उसके डेटा को देख लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए इसकी क्या डेटा है ये देख लेते हैं। तो देखिए इसकी जो पिच है वो 1 से 3 में कॉइल को डाला गया है, यानी बीच में इसके एक स्लॉट छोड़ी गई है और दोनों स्लॉट में इसकी जो एक कॉइल है इसको डाला गया है। तो यहाँ किसी भी मोटर को आप सबसे पहले कटिंग करने से पहले इसको ये देख लेना है कि इसमें इसकी जो पिच दी गई है वो क्या दी गई है। अगर ऐसे ही उसको बिना देखे आप कटिंग कर लेंगे तो वो उसमें आपको परेशानी हो जाएगी। अब देखिए ये इसका स्टेटर हो जाता है, देखिए ये वाला, और इसमें जो इसकी स्लॉट है वो बिल्कुल सिंगल स्लॉट है, यानी नीचे इसके दूसरी स्लॉट बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसका जो ये वायर है ये मैंने कटिंग करके स्केल पर रख लिया है। तो यहाँ पर 304 ग्राम के लगभग इसमें ये तार निकला है। तो ये देखिए सिंगल स्लॉट में इसकी कोर है और सिंगल स्लॉट में ही हमें रनिंग भी डालनी है और स्टार्टिंग भी डालनी है, यानी दोनों ही कॉइल इसी के अंदर आने वाली है। जबकि स्टार्टिंग की स्लॉट अलग होती हैं और रनिंग की स्लॉट अलग होती हैं, लेकिन इसकी जो स्लॉट है वो सिर्फ एक ही है और इसी में हमें स्टार्टिंग डालनी होगी और इसी में रनिंग की कॉइल डालनी है। तो देखिए सभी स्लॉट में मैंने इसमें पेपर लगा लिए, देखिए यहाँ पर ये फोल्ड करके, और कुछ पेपर के टुकड़े मैंने यहाँ पर रख लिए हैं, जिससे कि मैं जैसे ही कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें यहाँ ऊपर से लगाने होते हैं। अब देखिए ये एक फर्मा है मेरे पास जो कि 4.25 इंच चौड़ाई का है, यानी इसकी जो मोटाई है वो 4.25 इंच है और इसी पर मैं 7 की 7 कॉइल बनाने वाला हूँ। तो देखिए स्केल से भी यानी फीते से भी हम इसको नाप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 4.25 इंच के लगभग इसका ये मोटाई है। तो ये जो फर्मा है ये मैंने फोल्डिंग बना रखा है, यानी इस पर मैं कॉइल बनाने के बाद बहुत ही आसानी से इसकी कॉइल उतार सकता हूँ। तो देखिए 6-7 कॉइल मैंने इसकी यहाँ पर देखिए कंप्लीट कर लिए है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी बांध भी मैंने इसको रखी है जिससे कि ये एक दूसरे से उलझने ना पाए। तो अब देखिए दूसरी वाला सेट भी मैंने इसका कंप्लीट कर लिया है। एक सेट कंप्लीट करके पहले रख लिया है 7 कॉइल का, और ये दूसरा वाला 7 कॉइल का सेट भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए अब इसको समझ लेते हैं कि इसको फर्मे से कैसे निकाला जाता है, यानी कैसे मैंने इसको फोल्डिंग बनाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं अंदर से इसकी जो लकड़ी का गुटका है उसको निकाल लेता हूँ। उसके बाद इसमें एक और फोल्ड है जो कि गत्ते वाला फोल्ड है, तो देखिए इसको भी इस तरह निकाल लेते हैं देखिए यहाँ पर। और अब ये लास्ट वाला फोल्ड बच जाता है, देखिए इसको भी यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत आसानी से ये तीनों फोल्ड इसके निकलने के बाद ये कॉइल मेरी आसानी के साथ में निकल आकर आ चुकी है। अब यहाँ देखिए टोटल 14 कॉइल हो चुकी हैं, 7 एक साइड की और 7 एक साइड की, यानी 7 ही कॉइल इसमें रनिंग में लगाई जाएंगी और 7 ही कॉइल स्टार्टिंग में लगाई जाएंगी। तो टोटल इसमें 14 कॉइल हो चुकी हैं। तो देखिए सभी कॉइल इसकी कंप्लीट होने के बाद अब बारी आ जाती है इसको स्टेटर के अंदर डालने की। तो देखिए एक कॉइल उठा लेते हैं देखिए और यहाँ पर किसी भी एक स्लॉट में डाल लेते हैं। किसी भी एक स्लॉट में क्या हो, यानी कि जो यहाँ इसकी जो ये शाफ्ट होती है इसके अंदर एक होल होता है, उसी की तरफ से हमें उसी की बराबर से हमें इस कॉइल को डालना होता है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है, जो शाफ्ट के अंदर होल होता है वहीं से हमें कॉइल को
स्टार्ट करना होता है, जिससे कि इसकी जो लूप है वो शाफ्ट के अंदर से निकल कर बाहर आ जाएंगी। तो देखिए इस तरह से एक तरफ से हमने एक कॉइल को एक तरफ से डाल दिया है और ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम इसको डालकर कंप्लीट कर देंगे और दोनों तरफ इसमें पेपर लगा देंगे। तो देखिए एक कॉइल इसमें बहुत आसानी के साथ में लग चुकी है। अब क्योंकि इस फ़ैन को हम हाथ से रिवाइंड करते हैं तो इसमें 1.5 से 2 घंटे तक लग जाते हैं। तो देखिए अब ये इसकी 4 कॉइल मैंने कंप्लीट कर ली है। दिखाना सिर्फ इसलिए है कि जिससे कि यहाँ पर मैं ये दिखा सकूँ कि इसके साथ में कोई हेरा फेरी नहीं की गई है, यानी जिस तरह से ये और कॉइल मैंने बीच में भी दिखाई है और शुरू में भी दिखाई है, इसी तरह से इसको डाला गया है और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसीलिए मैं बीच से दिखाता हूँ, जिससे कि आप ये ना समझें कि ये फेक वीडियो है या इसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। तो यही मेरा मकसद होता है, मैं बीच से इसीलिए दिखाता हूँ जिससे कि आप इसे अच्छे से समझ जाएं। तो देखिए यही हमारा मकसद होता है कुछ सिखाने का। हम किसी भी फेक वीडियो का ना ही समर्थन करते हैं और ना ही हम खुद फेक वीडियो बनाते हैं। हम जो भी दिखाते हैं वो रियल में ही दिखाते हैं। तो मकसद सिर्फ आपको बताने का है, आपको गलत रास्ता दिखाने का नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने ये वाली कॉइल भी कंप्लीट कर ली है और जैसे ही यहाँ पर कॉइल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर भी हमें इसमें एक पीवीसी का टुकड़ा यहाँ पर लगा देना है, जिससे कि ये कॉइल यहाँ पर लॉक हो जाएगी और ये ऊपर की ओर नहीं उठेगी। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास रह जाती है सिर्फ अब 2 कॉइल। तो इन दोनों कॉइल को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसके जो कनेक्शन होते हैं वो 1 से 2 में होते हैं, यानी 1 से 3 में इससे कनेक्शन नहीं होते, क्योंकि ये जोड़ेदार कॉइल नहीं है और जोड़ेदार कॉइल में 1 से 3 के कनेक्शन किए जाते हैं। और जो बिना जोड़ की कॉइल होती है, जैसे 5, 7, 9, 11 इस तरह की जो कॉइल होती हैं, उसमें 1 से 2 के कनेक्शन किए जाते हैं, यानी एक कॉइल को दूसरी कॉइल से मिलाते चले जाते हैं, यानी एक दूसरे की कॉइल के जो बराबर में वायर होते हैं उनको मिलाते चले जाते हैं और जोड़ते चले जाते हैं। चलिए इसके बारे में आगे बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अब ये आखिरी वाली कॉइल इसकी उठा लेते हैं, यानी लास्ट वाली कॉइल है, और इसको यहाँ पर देखिए लगाते हैं। तो एक तरफ से लगाएंगे और दूसरी तरफ से इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसका जो वायर होता है ये देखिए अंदर पहुँचाना होता है। एक साथ भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ लगाने में थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि थोड़ा थोड़ा वायर करके दूसरी तरफ से अगर आप इसमें अंदर पहुंचाएंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में चला जाता है, जबकि एक बार डालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब देखिए ये सभी सेट इसका यानी साथ के साथ कॉइल इसमें अंदर डाली जा चुकी हैं। और देखिए अब समझ लेते हैं इसके ये कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि मैंने इसको बिना जोड़ के ही अंदर डाला है, तो यहाँ एक दूसरे की कॉइल को देखिए मिलाया गया है। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको कनेक्शन इसके किए गए हैं। तो देखिए ये वाले एक दूसरे से देखिए कॉइल को जोड़ा गया है, देखिए बराबर बराबर में यहाँ से यहाँ पर। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये मान लीजिए यहाँ से ये अलग अलग कॉइल हैं ये, और जब अलग अलग कॉइल के 2 वायर होते हैं तो देखिए इन दोनों वायर को हम यहाँ से यहाँ पकड़ेंगे, देखिए इस तरह से, और इनको इस तरह से ऐंठ देंगे, देखिए ऐसे। तो देखिए दोनों कॉइल एक दूसरे के बराबर में है, इसी तरह से इसके कनेक्शन ये सभी कॉइल के होने वाले हैं, यानी एक दूसरे से सटी हुई कॉइल को एक दूसरे से जोड़ देना है। तो ये इसके 1 से 2 में कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसके बाद ये बारी आ जाती है इसके दूसरे वाले साइड को लगाने की। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें इसमें कॉटन टेप लगा लेना है, जिससे कि ये दोनों कॉइल आपस में एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी। देखिए इस तरह से सभी कॉइल पर हमने कॉटन टेप लगा लिया, देखिए इस तरह से। और अब बारी आ जाती है देखिए इस वाली कॉइल को भी लगाने की, जो कि इसकी रनिंग वाली कॉइल का सेट है। तो यहाँ इसकी जो डाटा होती है देखिए स्टार्टिंग में हमने इसमें डाले हैं 495 टन, और ये जो अब कॉइल डाल रहे हैं रनिंग वाली, इसमें डाल रहे हैं हम 460 टन, और इसका जो वायर नंबर है वो है 33 नंबर। तो इसकी डाटा एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। इसकी जो स्टार्टिंग वाली डाटा है वो 495 टन डालेंगे, जिसमें
33 नंबर डाला जाएगा, 33 नंबर। और जो ऊपर वाला सर्किट है यानी रनिंग वाला, उसमें डालेंगे 460 टर्न, जो कि इसमें भी हमने 33 ही नंबर यूज़ किया है। तो दोनों सर्किट में हमने 33 नंबर ही यूज़ किया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसकी जो रनिंग वाली कॉइल है उसमें हमें कम टर्न डालनी है, यानी 460 टर्न डालनी है, और जो अंदर वाला सर्किट है स्टार्टिंग वाला, उसमें हमें ज़्यादा टर्न डालनी है, यानी 495 टर्न डालनी है। तो ये इसकी डाटा हो जाती है। 495 टन हमें स्टार्टिंग में डालने हैं और 460 टन रनिंग में डालने हैं, जो कि 33 नंबर हमने इसमें यूज़ किया है दोनों ही सर्किट में। अब चलिए इसकी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए इसकी बाकी कॉयल और कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ पर देखिए अब सिर्फ इसकी एक कॉयल बची है, देखिए लास्ट वाली। इसको भी मैं आपको डाल कर दिखाऊँगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको किस तरह से डाला गया है। तो देखिए सेम टू सेम जिस तरह से हमने पहले वाले सर्किट को कंप्लीट किया था, 1 से 3 में ही कॉयल को डाला था, ठीक इसी तरह से इसके बीच में भी हमें एक ही स्लॉट छोड़नी है और 1 से 3 में हमें इसको डालकर कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा वायर करके हम इसके स्लॉट के अंदर पहुंचाएंगे। देखिए इस तरह से एक साथ अगर आप डालेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। डल तो एक साथ भी जाएगी, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। तो इस तरह से देखिए ये वाला सर्किट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी इसकी जो रनिंग वाली कॉइल है वो भी इसमें सभी की सभी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हम देखिए इसमें पेपर का टुकड़ा इसमें लगाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर वाला सर्किट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी सिलाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और ये इसकी 4 लूपें निकाल ली गई हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। यानी रेड वाली हमने रनिंग की बनाई है, देखिए ये वाली, और जो येलो वाली 2 लीड है ये हमने अंदर वाली सर्किट की बनाई है, स्टार्टिंग वाले की। अब बारी आ जाती है देखिए इसको वार्निश लगाकर सुखाने की। तो इसको वार्निश लगाकर सुखाएंगे और साथ ही साथ इसको सुखाने के बाद अब इसको बॉडी के अंदर भी हमें फिट कर लेना है। तो अब चलिए इसको बॉडी के अंदर भी फिट करेंगे। तो यहाँ देखिए ये वार्निश लगाकर मैंने देखिए इसे सुखा लिया है, ये बिल्कुल, अब ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, ये देखिए। अब देखिए सबसे पहले हमें ऊपर वाली बॉडी में इसको रखा जाता है, इस वाली बॉडी में, नीचे वाली में नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका एक कारण होता है, यानी इसका एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें सबसे पहले इसको ऊपर वाली बॉडी में ही रखना होता है। वो क्यों रखना होता है ये देखिए मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऊपर वाले कवर में इसको फिट करेंगे और इसको नीचे की ओर दाब कर इसको देखिए सेट करेंगे। अब देखिए ये नीचे की ओर फिट बैठ गई है और अब हमें इसकी जो रॉड होती है देखिए उसको ले लेना है। तो देखिए ये वाली जो रॉड होती है इसमें चूड़ी होती है और इस स्टेटर को पकड़कर इसको टाइट किया जाता है। इसलिए यही कारण होता है, यही रीज़न होता है कि सबसे पहले हमें जो इसका ऊपर वाला कवर है उसको लगाना होता है। देखिए इस तरह से लगाकर हमें यहाँ से इस स्टेटर को पकड़कर इसको अच्छे से टाइट करना होता है। तो अगर हम इसको नीचे वाले कवर में रख देंगे तो ये फिर टाइट नहीं होगा। इसी वजह से इसको ऊपर वाले कवर में रखकर सबसे पहले टाइट किया जाता है। यानी चूड़ी वाले जितने भी फ़ैन हैं हमें सबसे पहले ऊपर वाले कवर में ही इसको रख कर टाइट कर लेना है। अब देखिए यहाँ टाइट होने के बाद इसका जो ये एक बोल्ट होता है ये यहाँ पर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे ये इसको घूमने नहीं देता। मान लीजिए अगर ये वाला बोल्ट आपने नहीं लगाया और ये जाम होकर ये घूमने लगा तो ये स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए ये जो बोल्ट होता है ये इसको रोक के रखता है और इसका जो स्टेटर है उसको घूमने नहीं देता है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमने ये निशान लगाए थे, देखिए दोनों कवर में, ऊपर और नीचे वाले में। तो इसको यहाँ एक जगह रखने के बाद हमें इसको अच्छे से नीचे की ओर दाब देना है। तो ये देखिए ये अच्छे से नीचे की ओर हो चुका है। अब इसके जो निशान है देखिए ये हमें यहाँ पर मिलाने हैं एक दूसरे से, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ ये निशान लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पुराने जो फ़ैन होते हैं उनकी सेटिंग जहाँ पर होती है सिर्फ वहीं पर आती है। तो इसलिए ये निशान लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। यानी ऊपर और नीचे वाली बॉडी में जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर किसी भी मार्कर से आप इसमें मार्क लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये हमने इसकी सेटिंग कर ली है और सेटिंग करने के बाद इसके ये 4 लूपें हैं। तो 4 लूपों को 2 वायर हम अलग अलग कलर के, या रेड और येलो, उसको कॉमन बनाएंगे, और जो 2 रेड और येलो के वायर बचे हैं उसको हम
कैपेसिटर पर लगाएंगे तो इसके कनेक्शन ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब देखिए ये सभी वायर इसकी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक रेड कलर के वायर पर और एक कॉमन पर हम इसको सप्लाई देंगे। और देखिए इसके ये वायर खोलने के बाद हम इसको बोर्ड में ही सीधे इसको सप्लाई देंगे। तो ये देखिए इसको हमने बोर्ड में लगा लिया है और जैसे इसका स्विच ऑन किया है तो देखिए बहुत ही धुआंधार और हाई स्पीड के साथ ये फ़ैन चलता हुआ दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ओल्ड मॉडल खेतान सीलिंग फ़ैन को हाथ से रिवाइंड कैसे करते हैं ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आप ये जान जाएंगे कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MGR टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।